डियर ऑल स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों को एक बार फिर से जो एग्ज़ाम 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को होने जा रहा है, कमेंट सेक्शन में एक बच्चे का कल मुझे लगा इस वीडियो को बनाना चाहिए। जब मैंने उसका कमेंट देखा, कमेंट सेक्शन में उसने बोला कि सर प्रिपरेशन हो नहीं रही है और अभी जितनी प्रिपरेशन करी थी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और मेरे अंदर डर बैठता जा रहा है और मैं क्या करूं, और सर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। उसने यहाँ तक बोला कि सर मेरे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मतलब सुसाइड करने का मन कर रहा है। मेरे बच्चे में ये कमेंट पढ़ के काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ। दुखी का मतलब मुझे ऐसा लगा कि अभी आप एक छोटे से एग्जाम से इतना प्रेशर ले रहे हैं। मैं 4 से 5 इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ करने वाला हूँ और आपको आई होप ये वीडियो 100% मोटिवेट करेगा और आपको ऐसे जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उनसे बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अभी आपने 12th किया है, आपका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट है। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए अच्छे तरीके से, प्यारे बच्चे, एक से ज्यादा अटेम्प्ट्स आपको मिलने वाले हैं। एयरफोर्स एक साल में 3 बार भर्ती कंडक्ट कर रहा है, 3 बार एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। प्यारे बच्चों, एक छोटे से एग्जाम से इतना प्रेशर लेना कि जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको झेलने हैं, बड़े बड़े स्ट्रगल आपके सामने आएंगे। ये कुछ भी नहीं है, ये केवल एक पेपर का स्ट्रेस होना। पेपर जैसे नजदीक आता जा रहा है, सर मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूं, सर एग्जाम से डर गया हूं, मुझे लग नहीं रहा है निकल पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम ना निकलने से क्या पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी? नहीं प्यारे बच्चों, एक एग्जाम ना निकलने से क्या मेरे सारे फ्यूचर खत्म हो जाएगा? नहीं प्यारे बच्चों, एग्जाम न निकलना, यदि आप इतना इसको प्रेशर ले रहे हो तो आगे लाइफ में कंप्लीटली लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी में और किसी की जिंदगी में, क्या किसी की जिंदगी में परेशानियां नहीं चल रही हैं या नहीं होती हैं? एवरी पर्सन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन देयर लाइफ और इन हिज लाइफ। ओके, रिमेंबर वन थिंग, याद रखिए एक बात इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं इस टाइम। क्या हुआ यदि एग्जाम नहीं निकलेगा तो? क्या हुआ यदि इस बार मैं एग्जाम में फेल हो गया तो? क्या हुआ यदि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी पूरे मन से करूंगा, इस बार मुझे सारी गलतियों का पता चल पाएगा? प्यारे बच्चे, जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने महान लोग हुए हैं, सबका एक कॉमन चीज क्या रहा है? उन्होंने कहा है कि वी गॉट सक्सेस बाय द फेलियर्स, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम द फेलियर्स। असफलता में तुमने जो जो गलतियां करी हैं, तुमने क्या सीखा है, उसके बाद ही व्यक्ति सक्सीड हो पाता है, सक्सेस हो पाता है। एक एग्जाम का इतना प्रेशर ले रहे हो तुम, मम्मा पापा तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे जब तक पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों, उनकी आशाएं हैं तुमसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कोई भी बच्चा ये ना समझे कि मम्मी पापा का इतना प्रेशर है कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मम्मी पापा का इतना प्रेशर है कि इस बार एग्जाम नहीं निकला तो मतलब मैं जिंदा कैसे रह सकता हूं। प्यारे बच्चों, एक बहुत छोटा एग्जाम है, ये यूपीएससी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 5 साल हो गए और एग्जाम नहीं निकल रहा है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं गर्ल्स और बॉयज, हर कोई, जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ में है, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। प्यारे बच्चों, हम इस बार सफल नहीं होंगे, कोई बात नहीं है। अगली बार दिसंबर में वैकेंसी आ रही है, 4500 प्लस वैकेंसी है। प्यारे बच्चों, एयरफोर्स सबको एक बड़ा तोहफा दे रही है। जो दिसंबर वाला इंटेक होगा 02/2/2024, दिसंबर 2024, प्यारे बच्चों 4500 प्लस वैकेंसी पर हायरिंग होगी। पूरे दम से हम तैयारी करेंगे इस बार एग्जाम देने के बाद। यदि नहीं भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है? लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं मुझे बताइए। बच्चे इसलिए परेशान नहीं हैं कि सर मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, बल्कि इसलिए परेशान है कि पड़ोसी वाला अंकल आंटी क्या बोलेंगे, बाहर के लोग क्या बोलेंगे। क्या फर्क पड़ता है लोग क्या बोलेंगे? अपने काम पर कंसिस्टेंटली ध्यान देना, पूरे डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ काम करना। क्या फर्क पड़ता है कि 4 लोग क्या बोलेंगे? डजंट मैटर व्हाट एवर पीपल थिंक अबाउट यू। इतना लोगों के बारे में सोच रहे हो, काश इतना यदि हमने काम पर फोकस किया होता तो हम बहुत आगे होते। एक छोटा सा एग्जाम है ये, बल्कि हम एक बहुत बेहतर एग्जाम को पार करके और एक लाइफ को बहुत अच्छे से स्टेब्लिश कर रहे होते। मुझे समझ में नहीं आती है यार, आप एक एग्जाम के प्रेशर से डर रहे हैं। प्यारे बच्चे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एवरी पर्सन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। जितने महान लोग हैं, जितने बड़े लोग हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप उनकी जिंदगी एक बार देख लोगे, उनके स्ट्रगल्स देख लोगे, उनकी परेशानियां देख लोगे, आप उसी दिन धरे के धरे रह जाओगे कि अरे हम एक छोटे से एग्जाम से डर रहे हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है इस बार एग्जाम नहीं निकला तो? अगली बार एग्जाम देंगे, पूरे दम से देंगे, उसके बाद भी नहीं निकला तो फिर तीसरी बार देंगे। अभी शुरुआत करी है मैंने, अभी तो पूरा पहाड़ तोड़ना है। प्यारे बच्चे, ये एक छोटा सा एग्जाम जिसकी वजह से आप सुसाइडल थॉट्स ले रहे हैं, मुझे काफी तकलीफ होती है।
कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ हैं, अंत समय तक वो तुम्हारा साथ देंगे। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता कौन तुम्हारे साथ है या नहीं, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं कि नहीं, तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे साथ हैं कि नहीं, तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे जो भी संबंधी हैं तुम्हारे साथ हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स, मम्मी पापा जब तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। और यार इस टाइम जो बच्चे प्रेशर ले रहे हैं, पेपर से ठीक जो बच्चे ज्यादा प्रेशर ले जाएंगे, मैं 100% कह रहा हूं, जितनी आपने तैयारी करी एग्जाम खराब हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है तुम और लोगों के बारे में इतना सोच रहे हो? क्या तुमसे किसी ने कॉल करके आज तक पूछा है माँ बाप के अलावा कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? क्या तुम कल भीख मांगोगे? क्या कोई फर्क पड़ेगा किसी को, मुझे या किसी और को? नहीं। इसलिए जब लोगों को फर्क नहीं पड़ सकता बुरे समय में, जिन लोगों को तुमसे लगाव नहीं है, जिन लोगों को तुमसे केवल कोई फर्क नहीं पड़ता बुरे और अच्छे समय में, तो तुम्हें उतना चिंता करने की जरूरत क्या है? तुम्हें यह टेंशन नहीं है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। अरे पहली बार एग्जाम दिया है, दूसरी बार एग्जाम दिया है, कोई दिक्कत नहीं। एयरफोर्स में भी नहीं हो पाया तो हम आगे ट्राई करेंगे। फाइनली वी वर एबल टू गेट अ जॉब बाय द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आपने समझा? इसीलिए मैं यहां एक इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इस टाइम मैं बहुत डर गया हूं, सर डिप्रेशन का शिकार चल रहा है, पहले पढ़ाई अच्छी हो रही थी और अभी सर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ गया मैं डर गया हूं। किस बात से डरे हुए हो? जितना तुम्हारी स्ट्रगल में, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल है केवल एग्जाम का, उससे डबल स्ट्रगल मेरी लाइफ में, उससे डबल स्ट्रगल तीसरे बंदे की लाइफ में। एवरीवन, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, एवरीवन इज फेसिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। कोई भी बिना स्ट्रगल के आगे बढ़ ही नहीं सकता। यार कोई बंदा ये कह रहा है कि मेरी लाइफ में परेशानी नहीं है, तो समझ लीजिए वो मिट्टी के बराबर है, वो मरे हुए डेड के समान है। To be an ambitious person, you have to work hard. To be an ambitious person, you work a lot. तुम्हें काम करना होगा ग्राउंड लेवल पर। डरने की क्या चीज है? माँ की वो बातें याद करो। 18 साल तुम्हें बड़ा किया है, 9 महीने तुम्हें पेट में पाला है, उसे कभी दिक्कत नहीं हुई इतना करने में, तुम्हें बड़ा किया। तुम एक छोटे से एग्जाम से कह रहे हो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। बच्चे, बहुत दुख होगा जब माँ को ये पता चलेगा, पापा को ये पता चलेगा, उन्हें हर्ट होगा बहुत ज्यादा। एक बार माँ से, या तुम्हें सारे सुसाइडल थॉट्स निकालने हैं, एग्जाम अच्छा चाहिए, एक बार माँ से जाके गले मिलिए और कहिए माँ मैं 100% आई कैन डू इट, करूंगा मैं, समय मिलने के बाद करूंगा, इस बार नहीं अगली बार करूंगा, अगली बार नहीं उससे अगली बार करूंगा। ये सोच कैसे लिया मैं इतनी जल्दी हार मान गया? वह काफी तकलीफ होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारी बड़ी परेशानी आने वाली है लाइफ में। ये तो बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है। हर मुश्किल का डट के सामना करना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है पूरी दुनिया तुमसे अलग हो जाए, कोई फर्क नहीं। या तुम सही हो और तुम मेहनती हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और ये मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग, अरे इस लोगों को प्रूफ देने में, क्लैरिफिकेशन देने में जितना टाइम तुम लगाओगे उससे बेहतर है कि तुम मेहनत करके और अपनी पावर और अपनी मेहनत को बूस्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वैकेंसी दिसंबर में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरे दम से इस बार एग्जाम दो, कोई प्रेशर नहीं लो। जिन बच्चों की तैयारी पूरी है वो रिलैक्स होकर के और नॉर्मल तैयारी करिए, आराम से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो तीसरा अटेम्प्ट हो, चौथा अटेम्प्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए यदि 1% भी आपको मेरी चीजें सहमत हैं, आप मेरे बातों से सहमत हैं, तो 100% एक बार जय हिंद लिखिए कमेंट बॉक्स में। सारे बच्चे जो डिप्रेशन से और डर से बैठे हुए हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखिए और कहिए सर अब मुझे कोई डर नहीं है और 100% इस बार एग्जाम नहीं निकला तो मैं अगली बार फाइट करूंगा और एग्जाम को फोड़ दूंगा। क्या एक छोटे से एग्जाम से आप डर रहे हैं? समझ पा रहे हैं आपके अंदर कितनी पावर है? शायद आपको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है, और जिस दिन ये रियलाइजेशन हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन जिस दिन हो गया, उस दिन आप समझ नहीं पाओगे आपसे हिमालय भी दूर नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कोई किताबी बातें नहीं कर रहा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी ग्राउंड लेवल पर। आपको एक रूम में बंद होकर के आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अगले 4 महीने में मुझे क्या करना है, अगले 6 मंथ में मुझे वर्दी चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा। आप डिप्रेशन क्यों ले रहे हैं? जितनी आपने पढ़ाई करी उतना आपका रिजल्ट आएगा 100%, बट केवल डरने से, डिप्रेशन लेने से या सुसाइडल थॉट्स आने, सपोज करो आप सुसाइड कर लिए, उससे होगा क्या? माँ बाप के अलावा तीसरा कोई एक आंसू भी नहीं टिकाएगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हें क्या लगता है, क्या दुनिया बंद हो जाएगी? नहीं। क्या किसी के काम रुक जाएंगे? नहीं। लेकिन उस माँ ने जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, 18 साल तक जिसने रोटी नहीं खाई बल्कि तुम्हें खिलाई, यार एक रोटी होती है तो वो तुमसे बोलते बेटा मुझे भूख नहीं है और तू खा ले, और तुम कह रहे हो मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। मैं दुखी हूं तुम्हारी बातें सुन करके, और इसलिए प्यारे बच्चे बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है 1% भी। ये बहुत छोटी चीज है, स्ट्रगल, एग्जाम देना, पेपर निकालना ना निकालना।
राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बात कही थी कि लाइफ में जब तक आपके स्ट्रगल नहीं होंगे, असफलता नहीं होंगी, आप सफलता से बहुत दूर हैं। समझ लेना, जिस तरह लाइफ में जब तुम्हारी बहुत सारी स्ट्रगल चल रहे हो तो समझना अगली सीढ़ी तुम्हारी सफलता की है। और इसीलिए इस कंसिस्टेंसी को, इस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई को तोड़ना मत। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, यदि यही चीजों में तुम रहे तो जिंदगी में आगे बढ़ना तो बहुत दूर, तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। आप सभी के कंटिन्यूड और इटर्नल लव और सपोर्ट के लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे सभी बच्चों से जो एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी अच्छी है नहीं है, सभी से जय हिंद चाहिए। और आपको कहना होगा सर इस बार फोड़ दूंगा, कोई रोकने वाला नहीं है। और फेज सेकंड के लिए सुधीर डिफेंस एकेडमी पहुंच रहे हो 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर 2023 से एयरफोर्स फेज सेकंड में इंडिया में सबसे बड़ी बैच सुधीर डिफेंस एकेडमी में लॉन्च किए जाते हैं हर बार। फेज सेकंड की मेरी गारंटी है, मेडिकल की मेरी गारंटी है। रिटन एग्जामिनेशन आप निकालिए, उसके बाद सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक मैं लगातार आपके साथ मेहनत करने वाला हूं। ग्रुप डिस्कशन के लिए ऑनलाइन क्लास पढ़ा दूंगा, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन डरने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। I am always with you guys. Thank you so much guys for your continued love and support.